सिलेक्शन ना होने का एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि शुरुआत हर कोई जोर शोर से करता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता है वैसे वैसे हमारा एंथुजियाज्म डाउन होता है, क्योंकि बैकलॉग्स होने लग जाते हैं, मार्क्स कम आते हैं, कभी कभी बीच में कुछ छूट गया, थोड़े दिन मन नहीं करा, सबके में एक ना एक डाउनफॉल आता है और उस कारण से वो पार्ट बैकलॉग में कन्वर्ट होकर और फिर वो एक कहानी बन जाती है कि फिर आप टेस्ट देना कम कर देते हो, फिर मार्क्स और कम आना शुरू हो जाते हैं और ये साइकिल बनते बनते फिर नेगेटिविटी आना स्पेशली ड्रॉपर्स के साथ ही बहुत होता है। कई बार एक ही चीज जो पढ़ी हुई है उसे बार बार पढ़ने का मन नहीं करता, जो टॉपिक वीक था वो वीक रह जाता है और इस सब के कारण से दिसंबर जनवरी तक आते आते दिमाग में सारी खिचड़ी पक जाती है और कहीं ना कहीं दिमाग गिव अप करना शुरू कर देता है, यार अब अपना नहीं होगा। यानी मुझसे अगर आप पूछोगे ना, सारा खेल, स्पेशली मैं ड्रॉपर्स की बात कर रही हूं, इनफैक्ट ये लिस्ट 11th और 12th जो लक्ष्य के स्टूडेंट्स हैं, अर्जुना के स्टूडेंट्स हैं, कहीं भी सिर्फ नीट की नहीं, इवन जो जेई के स्टूडेंट्स हैं, लाइफ में कभी भी, मैं तो आज तक अपनी जागृति डायरी मेंटेन करती हूँ, मेरे पर्स में भी आपको दिखा सकती हूँ अभी भी। ये आपको कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी मेंटेन करने में हेल्प करती है। मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम आप हमारी क्लासेस भी लेते हो, आप अपना मेडिकल प्रोफेशन भी, आई एम अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, आपको पता है सुपर स्पेशलिस्ट आईवीएफ वो भी फॉलो करते हो, मेडिटेशन करते हो, इतनी ट्रैवलिंग भी कर लेते हो, घर ऑफ कोर्स मैनेज करना होता है, तो ये सब कुछ कैसे करते हो? तो मेरे पास एक ही जवाब होता है और वो होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर हमें ये नहीं पता कि किसी चीज की इंपॉर्टेंस क्या है तो आप उसे कभी भी करेंगे नहीं। तो मैं आपको जागृति डायरी और एमसीडी लिस्ट की इंपॉर्टेंस बता रही हूं ताकि आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करे और उसको बनाना शुरू करे। मैं हमेशा बोलती हूँ, ये चीज मुझे बड़ा प्रोत्साहित करती है कि पूरी दुनिया के पास 24 घंटे, ईश्वर ने ना 1 मिनट कम ना 1 मिनट ज्यादा किसी को दिया है, फिर भी उस 24 घंटे में कोई बहुत कम कर पाता है और कोई बहुत कुछ कर देता है। क्यों? इसके कारण ये सारा खेल है। इसीलिए अगर कोई बोलता है ना मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं बिजी हूं, तो मैं तो मानती नहीं हूं, ऐसा है ही नहीं। कहीं ना कहीं आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मैं जब भी थकती हूँ, हारती हूँ, परेशान होती हूँ, थोड़ा सा डाउन हो जाती हूँ, तो मुझे यही याद आता है कितने लोग हैं जो मुझसे और कितना ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि वो प्रॉपरली टाइम को मैनेज कर रहे हैं। कितने लोग मेरे साथ अग्री करते हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए मुझे कि हाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे साथ, हमारी प्रिपरेशन में, जो हमें अपने सिलेक्शन से दूर रखती है। अब जागृति डायरी में आपको क्या करना है, आप कोई भी एक डायरी, कॉपी, रजिस्टर कुछ भी बना लीजिए, ठीक है। अगर आप क्रिएटिव हैं तो थोड़ा सुंदर सुंदर लिख देना फर्स्ट पेज पे। मुझे बड़े प्यारे प्यारे जागृति डायरी के फर्स्ट कवर स्टूडेंट्स ने बना के भेजे थे, पर वो बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है उसे रोज मेंटेन करना, वरना आप नॉर्मली जागृति डायरी लिख दीजिए। जागृति का अर्थ होता है जागरूकता, अवेयरनेस। जब हम अवेयर होंगे किसी चीज के बारे में, अगर आप ये सोच ही नहीं रहे हैं कि आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, अगर आपके दिमाग में ही नहीं है कि सब पे 24 घंटे हैं फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं हम, अगर आपके अंदर जागृति ही नहीं है, बोलते हैं ना ह्यूमन और दूसरी स्पीशीज में क्या डिफरेंस है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, वही है ये मेरी जागृति डायरी। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि कल सैटरडे है, आज फ्राइडे, तो आज रात को सोने के पहले मैं कल की एमसीडी लिस्ट बना लूंगी। एक दिन पहले मैंने क्या किया, एमसीडी लिस्ट फॉर सैटरडे मैं फ्राइडे को ही प्रिपेयर कर लूंगी एट फ्राइडे नाइट। ये करना ही करना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, भूकंप आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए। एम का मतलब है यहां पे मस्ट डू, सी का मतलब है कैन डू और डी का मतलब है डोंट डू। मतलब कुछ चीजें जो मुझे सैटरडे को करनी ही करनी है, जो मैं कर सकती हूं, जो मुझे नहीं करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताती हूं। अच्छा, इसको जितना डिटेलिंग करके बनाओगे ना, हार्डली 5-7 मिनट लगेंगे, धीरे धीरे करके तो 2-3 मिनट ही लगेंगे आपको, पर ये उतना टाइम मैनेजमेंट करवाएगी। जैसे सपोज करो मैंने लिखा कि सैटरडे को मेरी 3 क्लास है, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो मुझे ये तीनों क्लासेस अटेंड करनी है। सबसे पहले मुझे तीनों क्लासेस अटेंड करनी है। अटेंड करने के बाद मान लीजिए मेरी 3 बजे क्लास खत्म हुई या 4 बजे खत्म हुई, अब सपोज करो मैं 6 बजे से पढ़ने बैठ रही हूं, तो मुझे इन तीनों क्लासेस को लर्न करना है। लर्न या एमसीक्यू करने हैं इनके। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री है तो क्वेश्चन सॉल्विंग ज्यादा होगी, बायो है तो थ्योरी लर्निंग का पार्ट ज्यादा होगा। तो सपोज करो मैंने डिसाइड करा कि मैं 6 to 8 ये करूंगी, ठीक है। पूरी डिटेलिंग लिखो कि फिर मैं 8:30 से लेके 9:30 के बीच में मेरा डिनर हो जाएगा और थोड़ा सा
जो भी आपको पसंद है उसकी भी डिटेल लिखो कि मैं आधा घंटा म्यूजिक देखूंगी या आधा घंटा में टीवी देखूंगी, जो भी कुछ है डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर सपोज करो आपने लिखा कि मैं 9:30 पे दोबारा बैठूंगा, तो 9:30 से मैं 11:30 ये करूंगा, फिर मैं 11:30 पे ब्रेक लूंगा, 11:30 से 12, और फिर सपोज करो आप 12 बजे सो गए और आप सुबह उठे और सुबह उठकर आपने 5 बजे से या 6 बजे से 6 से 8 मैं केमिस्ट्री करूंगा, फॉर एग्जाम्पल। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपका 1.5 घंटे में भी हो सकता है वो टॉपिक, 1 घंटे में भी हो सकता है, टाइम आपको बचाना है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, तो सपोज मुझे ये लर्न करना है, प्लस मुझे इनकी जो डीपीपी मिली है वो करना है उस टाइम में। अब मैं क्या कर सकती हूँ, तो एक्स्ट्रा में हो सकता है कि मैं समरी लेक्चर को एक बार रिवाइज कर लूंगी, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूं मैं, या मैं कोई एक एक्स्ट्रा डीपीपी पुरानी वो कर लूंगी, या मैं 2 साल के PYQ कर लूंगी, या मैं 10 PYQ कर लूंगी बायो में। तो ऐसे करके एक प्लान्ड वे में ये चीज लिखो आप, ठीक है। इसके बाद डोंट डू। अब डोंट डू में क्या होता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के ही मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक स्टूडेंट है जो मुझे हमेशा रोज भेजती है और उसमें लिखा होता है स्लीप ऑन टाइम, मैं समय पे सोऊंगी, मैं लेट नहीं करूंगी बहुत जबरदस्ती का, मैं टाइम पे सो के अपना टाइम मैनेज करूंगी। या सोशल मीडिया अवॉइड करना है, आधा घंटा ही देखना है, आधे घंटे से ज्यादा नहीं देखना है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, फोन पर हाफ एन आवर से ज्यादा बात नहीं करनी है। आप कहोगे मैम ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछती हूँ, अगर किसी को घर खरीदना है तो वो सीधे जाके घर खरीदता है या पहले ये विचार आता है दिमाग में कि मुझे घर खरीदना है, फिर आप उसके लिए अपने फाइनेंसेस देखते हो, अरेंजमेंट्स करते हो, फिर आप जाके घर ढूंढते हो और घर खरीदते हो। यानी कोई भी बात तभी स्थूल में आती है जब सूक्ष्म में वो हमारे माइंड में आए। तो अगर आप सोचेंगे ही नहीं कि मुझे ये चीजें नहीं करनी, तो आप उन्हें करते ही रहोगे। अगर आप सोचोगे, हो सकता है बीच में लड़खड़ाओ, हो सकता है शुरू में 100% आप ना उसको चीज को ना रोक पाओ, पर धीरे धीरे कर आप वो चीज कर पाएंगे। बिलीव मी, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके भी 2 तरीके होते हैं। देखो, जैसे मैं मेरी बात बताती हूँ, मेरा तरीका क्या है कि अगर मुझे कोई चीज से टाइम वेस्ट लगता है तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं आधा घंटा देख लूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा आधा घंटा 2 घंटे में कन्वर्ट होगा, तो मैं उसे टोटली अपनी लाइफ से बैन करती हूँ। मेरा ये तरीका है। जैसे अगर मान लीजिए मुझे पोटैटो चिप्स बहुत पसंद है, मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ, और मुझे मालूम है मेरी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि एक बार घर में आ गए ना तो मैं उसको 2 दिन में निपटा के ही मानूंगी, मुझे मालूम है मैं उसको खाती रहूंगी दिन रात जब तक पैकेट खत्म नहीं हो जाए, तो मैं उसे अपने घर में लाती ही नहीं हूँ। ये मेरा तरीका है। पर अगर आप इतने नालायक नहीं है, अगर आप थोड़ा डिसिप्लिन कर सकते हो, तो आप इसे टाइम बाउंड भी कर सकते हो कि मैं आधे घंटे से ज्यादा नहीं देखूंगा, 30 मिनट 20 मिनट से ज्यादा गाने नहीं सुनूंगा, जो भी आप इसे टाइम बाउंड भी कर सकते हो। ये आपका तरीका है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार जब आप एमसीडी लिस्ट बनाना शुरू करेंगे, हो सकता है आपके 100% फॉलो ना हो, 90 हो, 85 हो, 80 हो, कोई बात नहीं है। किसी दिन हो सकता है आपकी 50 हो। अगर हुई पूरी तो आपको बहुत एंथुजियाज्म आएगा, पॉजिटिविटी आएगी, खुद के लिए अच्छा लगेगा, जो बहुत जरूरी होता है। और अगर नहीं हुई तो आपको थोड़ा सा गिल्ट आएगा, थोड़ा सा बुरा लगेगा। आप अगले दिन फिर डबल जोश के साथ बैठोगे कि नहीं यार, कल देखो मैम को भेजा था, मैंने 50% हुई थी, आज तो मैं 70% करके ही रहूंगी। प्रैक्टिकल लिस्ट बनाना, थियोरेटिकल नहीं, अचीवेबल लिस्ट बनाना। धीरे धीरे आप देखोगे आपकी क्षमता, कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, आपका टाइम मैनेजमेंट बेटर होता जाएगा।